नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। व्यक्तिगत तौर पर हम मनीष सिसोदिया को नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाला मामले में, उससे कई लोगों को मनीष सिसोदिया से हमदर्दी भी है। अब हमको नहीं मालूम कि मनीष सिसोदिया कितने ईमानदार हैं, क्योंकि अब उनको सजा हो चुकी है। उनकी जो अगली सुनवाई है वो हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में जाए। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इससे पहले जो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपने देखा होगा दिल्ली में क्या करिश्मा हुआ। क्या इससे पहले कहीं आपने सुना कि किसी शिक्षा मंत्री के पास आबकारी विभाग भी है? मतलब कोई शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी हो सकता है, ऊपर से उसके पास 18 विभाग और कुछ मंत्रालय। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई मंत्रालय था ही नहीं, और बगैर वो किसी मंत्रालय के मनीष सिसोदिया शिक्षा विभाग संभाल रहे थे दिल्ली के शिक्षा मंत्री। और कहने वाले ये कहते हैं कि वो काम भी कर रहे थे, मगर उनको शराब मंत्री बना दिया गया, यानी आबकारी मंत्रालय उनको सौंप दिया गया। और ये काम उनको सौंपा किसने? अरविंद केजरीवाल ने सौंपा। अब अरविंद केजरीवाल क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं, वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, उनको जो पैसे का लेन देन, कहां से कितना पैसा आया, कहां गया, इन सब की जानकारी रहती है। तो सवाल इस बात का है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को ऐसा मंत्रालय क्यों सौंपा जिसमें जब शराब के ठेके उठते हैं, नई शराब नीति बनती है, तो उसमें काफी पेचीदगी आती है और उसमें कई बोलियां लगती हैं, कई लोगों से मिलना जुलना होता है, ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं। तो फिर मनीष सिसोदिया को ये क्यों सौंप दिया गया? तो मनीष सिसोदिया को क्योंकि ये सौंपा गया, और इसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद इस चीज से बचना चाहते हैं। वो किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहते, और इवन उनके पास तो कोई मंत्रालय है ही नहीं। शराब मंत्रालय छोड़ दीजिए, आबकारी मंत्रालय छोड़ दीजिए, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं। तो क्या मतलब, आप देखो और आप फंसो, और हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मनीष सिसोदिया इसी का शिकार हो गए। मनीष सिसोदिया फंस गए, अब जेल जाना पड़ रहा है, और उनका इस्तीफा ले लिया गया। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो है ना, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली के, वो हवाला कारोबार में, शेल कंपनियों के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो पहले से ही जेल में है। वो उनको लगभग 9 महीने हो चुके हैं, 1 साल मान लीजिए। और उनका इस्तीफा भी अब हुआ है, जब मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ। तो पहली बात तो यह है कि कई सवाल हैं। मतलब एक तो आपने उनसे इस्तीफा इतनी देर में लिया। आमतौर पर अगर किसी मंत्री पर करप्शन के चार्जेस हैं तो वो तब तक मंत्रालय में नहीं रह सकता जब तक उस पर जो वो बेदाग न साबित हो, यानी अदालत उसको बेदाग साबित न कर दे। तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा आनंद फानन में लेना, तो क्या इससे अरविंद केजरीवाल बचना चाह रहे थे? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा, कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा लिया तो ये लोग कह सकते हैं कि भाई आप भी फंसेंगे, है ना, आप भी नहीं बचेंगे। अब मनीष सिसोदिया कल जब मैं देख रहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया को। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन सर, केजरीवाल से कहा है, सर असली नजरें तो आप पर हैं सीबीआई की। बाकी तो गिरफ्तार होंगे होंगे, लेकिन आपके ऊपर असली निगाह है, सतर्क निगाह है सीबीआई की। तो क्या केजरीवाल, जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के असली मुजरिम हैं, क्या वो अपनी गिरफ्तारी से बच पाएंगे? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस का आदमी, एक
इनकम टैक्स को जानने वाला आदमी, पैसे के लेन देन को समझने वाले आदमी ने मनीष सिसोदिया को शराब मंत्रालय क्यों दे दिया भाई? एक आदमी शिक्षा विभाग संभाल रहा है, उसको आप शराब मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। मतलब ये कहीं हो, मतलब मैंने इससे पहले देश में कहीं देखा नहीं कि एक शराब मंत्री भी शिक्षा मंत्री हो सकता है, एक शिक्षा मंत्री भी आबकारी मंत्रालय संभाल सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्या है? अब जब मनीष सिसोदिया बच्चों से ये कह रहे थे कि देखो अब आपके अंकल को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो बच्चों अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना, तो उन बच्चों को यह भी तो मालूम होगा ना कि मनीष अंकल इससे पहले आबकारी विभाग मंत्री भी हैं, मतलब वो शराब मंत्री भी हैं। तो बच्चों के दिमाग में ये बात जाएगी और सोचने वाले ये सोचेंगे भाई कैसे ये शिक्षा मंत्री, ये आबकारी मंत्री, यानी ये शराब के घोटाले में इनका नाम कैसे आ गया? तो बहुत बुरी तरह से मनीष सिसोदिया फंस गए। अब मैं दूसरी बात करता हूं। दूसरा ये है कि लोगों का कहना है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा मंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। आरोप ये है कि अभी तो केवल शराब घोटाला, उसमें गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद एजुकेशन घोटाला है, वो तो बहुत बड़ा है, इसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें अगर नपे तो बहुत लंबे जाएंगे। उसके बाद जासूसी कांड, जो एक उन्होंने जासूसी यूनिट बनाई थी, एक फीडबैक ग्रुप, जिसमें कि 36 लाख का खर्च आया था, वो केंद्रीय कर्मचारियों की जासूसी करा रहे थे, ये भी बात रडार पर है। तो मैं शिक्षा विभाग की बात करता हूं, तो शिक्षा विभाग में देखिए, अगर ये सामने आया, अगर इसकी फाइल है खुली, तो बहुत बुरी तरह से ये और भी ज्यादा उसमें फंसेंगे। देखिए, टॉयलेट बनाने के नाम पर स्कूलों में पैसे का घपला हुआ। अच्छा, इसमें यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के 50% स्कूलों में साइंस के टीचर ही नहीं है। दिल्ली सरकार के जो 50% स्कूल है उसमें साइंस के टीचर ही नहीं है। अच्छा, 40% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और कैसे 10वीं का रिजल्ट हर साल में खराब हो रहा है, और मतलब 9वीं और 11वीं कक्षा में छात्रों को फेल कर दिया जाता है। तो जब ये सब चीजें सामने आएंगी तब मनीष सिसोदिया क्या करेंगे? तो मनीष सिसोदिया पहले तो शराब घोटाले में फंस गए, और अब शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास था, तो अगर ये फाइल खुली तो इसमें भी उनको पकड़ा जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल तो यहां भी बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल पर भी आंच आएगी। मनीष सिसोदिया कल स्टेटमेंट दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि सारी नजरें तो आप पर हैं केजरीवाल जी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो उस समय क्या था, जो सरकारी स्कूल थे उसमें जो एडमिशन का रेट था, एडमिशन पाने वालों की जो संख्या थी, वो ज्यादा थी छात्रों की, छात्राओं की सरकारी स्कूलों में। और अब क्या है, ये लोग कहते हैं कि हम सरकारी स्कूलों को अच्छा बना रहे हैं। अब सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 4 स्कूल बनवाए, 4 स्कूल, नए स्कूल, लेकिन उसमें बाकी जो काम किया है वो डेंट पेंट जो भी थोड़ा बहुत होता है वो खाली वो दिखावे के लिए किया गया। और कहते हैं कि हमने शिक्षा का इतना बड़ा मॉडल खड़ा कर दिया है जिसकी तारीफ विदेशों में हो रही है, हमारे बारे में आर्टिकल छप रहे हैं, गार्जियन और पता ना वॉशिंगटन पोस्ट हमारी तारीफ कर रहा है, विदेशों से बड़ी तारीफ मिल रही है। लेकिन जो भी हो, तो क्या है कि ये जो मतलब जो क्लासरूम बनाए गए है ना, टॉयलेट बनाए गए, इसमें बड़ा घपला हुआ सुनते हैं। और शीला दीक्षित के जमाने में मैंने जैसा आपसे कहा था कि जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन के रेट ज्यादा था, अच्छा खासा था, आज प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। तो इसका मतलब ये शिक्षा माफिया को भी फायदा पहुंचा रहे थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल किनके हैं? माफियाओं के हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं, मंत्रियों के हैं, नेताओं के हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो वहां एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। और कहने वाले ये कहते हैं कि बड़ा इन्होंने अच्छा मॉडल बना दिया है जी, 4 स्कूल ले दे के इन्होंने बनवाए, और उसमें पता नहीं कितना ज्यादा इसमें घपला किया गया है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अभी इन्होंने, केजरीवाल जी ने अपनी खाल बचाने के लिए मनीष सिसोदिया को नाप दिया है, ठीक है। और इसके बाद धीरे 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 जब बात आगे बढ़ेगी, अभी तो पंजाब पर बात आ रही है जी। पंजाब में भगवंत मान परेशान है, क्योंकि वहां भी बिल्कुल दिल्ली ही जैसा लिकर स्कैम सामने आया है। वहां भी जिस तरह से बोलियां लगाई गई हैं और जिस तरह से टेंडर मांगे गए हैं, उसको लेकर भी अब एक तरह से
एक ये डर है इस बात का कहीं कि भगवंत मान सरकार पर आंच ना आ जाए। भगवंत मान इसलिए डरे हुए हैं बहुत बुरी तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी भी फाइल खुलना शुरू हो जाए, वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में आ जाए, फिर वो भी जेल जाए। वैसे भी पंजाब की हालत तो आपको मालूम है क्या है इस समय, किस तरह से खालिस्तानी एलिमेंट वहां पर एक्टिव है। खैर मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात, अभी दिल्ली पर ही आता हूँ। तो दिल्ली में शीला दीक्षित के टाइम पर जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन का रेट था वो ज्यादा था, एडमिशन लेने वाले बच्चों का नंबर ज्यादा था। आज प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वाले नंबर बच्चों का नंबर ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्यों? अगर आपने शिक्षा की स्थिति इतनी अच्छी कर दी, अगर आपने शिक्षा विभाग की हालत इतनी सुधार दी है, एजुकेशन का स्तर इतना ऊंचा उठा दिया है जिसकी तारीफ आप कहते हैं कि दुनिया में हो रही है, तो फिर ऐसा क्यों है? ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो मैंने बताया कि 50% स्कूलों में साइंस के टीचर नहीं है और 40% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 10वीं का रिजल्ट हर साल खराब हो रहा है और 10वीं और 12वीं के बच्चों को लगातार फेल किया जा रहा है। हर एग्जाम में बच्चों का जो फेल होने का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। क्यों है? इसका जवाब मिलना चाहिए। अब केजरीवाल साहब जो भी कहें, आज एक एक खबर और आई थी कि एक जो कर्नाटका में है, इनके आम आदमी पार्टी के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, भास्कर राव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह से इनके मंत्री फंस रहे हैं और जो पार्टी में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, पार्टी में बिल्कुल एक तरह से कोई क्लैरिटी नहीं है, वहां की पार्टी का कोई मतलब किस तरह से आम आदमी पार्टी चल रही है, केवल एक आदमी ने पूरी पार्टी को बंधक बना रखा है, वो है अरविंद केजरीवाल। और उसी के चलते मनीष सिसोदिया को आज जेल जाना पड़ा है। लोगों को सिसोदिया को लेकर थोड़ा हमदर्दी है कहीं ना कहीं। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने फंसा दिया इसको। देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।